मगर ऐसा कोई जिला नहीं रहा जिसमें दंगा फसाद समाजवादी पार्टी की सरकार में न हुए। अब मुजफ्फरनगर तो इंतहा हो गया। मंत्री भी जितने मुसलमान थे उतने कभी नहीं रहे। मसलन बिल्कुल ये साफ जाता है कि विधायक बनने से, मंत्री बनने से, मुसलमान के नाम पर, जात बिरादरी के नाम पर बनने से कोई फायदा नहीं है। फायदा इससे है कि आप किस पार्टी से जाते हो, उसका नेतृत्व क्या है, उसका विचार क्या है, उसका लीडर क्या है। और ये भी सच है कि जितना अखिलेश यादव जी की, माननीय अखिलेश यादव जी के समाज ने जितना समाजवादी पार्टी को 12 में वोट दिया था, उससे कम दूना मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। मगर जहां तक हिस्सेदारी रही, नौकरी में हिस्सेदारी रही, तो अखिलेश जी ने अपने समाज के लोगों को 50% से ज्यादा चपरासी से लेकर के और एसडीएम तक की नौकरी दी और 4 बार वो सरकार में रहे। आज कोई थाना ऐसा नहीं है जहां उनके समाज का दरोगा सिपाही न हो। कोई तहसील में, जिले में अधिकारी ऐसा नहीं है कि उनके समाज का नहीं हो। 7% उनकी आबादी है। मगर मुस्लिम समाज के अधिकारी, दरोगा, सिपाही को ढूंढने में आपको माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, दिखेगा नहीं। अभी भाई कह रहे थे कि कुछ लोग मुस्लिम समाज की आबादी 18% कहते हैं, कुछ 19% कहते हैं, कुछ 20% कहते हैं। मेरे पास सही आंकड़ा है और सही आंकड़ा मेरे पास यह है कि सरकारी आंकड़े से मुसलमानों की आबादी उत्तर प्रदेश में 20% है और सही मायने में मुसलमानों की आबादी वो 25% है। हमने 2011 में पूरे मऊ जिले का सर्वे कराया था, एक घर जाकर के, और 38% नाम मुस्लिम समाज का वोटर लिस्ट से गायब था और मर्दमशुमारी में भी गायब था। हाईकोर्ट में हमने मुकदमा किया, हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि इनका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो जाए, मगर दर्ज नहीं हुआ। क्योंकि मैं आपके समाज का हूं तो आपके हालत को जानना चाहा। अगर जब तक यहां मौजूद रहा 11 तक, तब तक यहां जानने की कोशिश किया कि आपके कितने % वोटर लिस्ट में लोग नाम नहीं है, और हाई कोर्ट तक मुकदमा किया, विधानसभा में गया। तो हमने ये कहा कि बुनकरों को वो फायदा मिलना चाहिए, सुविधाएं मिलनी चाहिए जो किसान भाइयों को दी जाती है, वही मिलना चाहिए। अगर किसान भाइयों को मुफ्त बिजली दी जाती है तो बुनकरों को भी दी जानी चाहिए। मगर समाजवादी पार्टी सरकार ने क्या किया कि आपका बिजली न तो रेट कम किया और न ही बिजली की पूरी वसूली कम की। उन्होंने वसूली 47 रुपया कर दिया, मगर आपको कर्जदार डिपार्टमेंट का बनाते रहे। उन्होंने 47 रुपया आपका रेट फिक्स नहीं किया। आप समाजवादी पार्टी ने आपका वसूली 47 रुपया कर दिया, और जिसकी वजह से हर बुनकर आज सरकार का और बिजली डिपार्टमेंट का कर्जदार है। तो हमने ये कहा कि किसानों के लिए आपने तो रेट फिक्स कर दिया और मुसलमानों के लिए आपने, बुनकरों के लिए आपने वसूली फिक्स कर दी, रेट फिक्स नहीं किया। ये गलत काम है। किसानों का आपने ऋण माफ कर दिया, मगर बुनकरों के लिए माफी जो दी वो बुनकर समितियां जो थी, बैंकों का जो कर्ज था वो पैसा दे दिया, बुनकरों का कर्ज माफ नहीं हुआ। बुनकरों को आप किसानों को बिजली देते हो और बीज देते हो, खाद
खरीदारी करते हो, गल्ला खरीदारी करते हो, तेल, मगर हमारे बुनकर भाइयों को रंग सूद तो नहीं देते। पहले मिलता था, आज नहीं मिलता। खरीदारी नहीं करते उनके प्रोडक्ट का, आप क्यों नहीं उनके दाम पर खरीदते हो? तो ये सरकार नहीं करता। तो हमने तो ये आवाज उठाई, क्योंकि मैं बुनकर का बेटा हूं और बुनाई अपने हाथ से की है, इनकी परेशानी जानता हूं। आपने किसानों को 5 लाख रुपया हर किसान के घर का इंश्योरेंस फिक्स कर दिया, मगर बुनकरों का नहीं किया। तो साहब ये बताओ कि आखिर देश में जितने किसान की आबादी है, किसान के मजदूर हैं, दूसरे नंबर पर इस देश में बुनकरों की आबादी है, बुनकर मजदूर हैं। तो आखिर ये भेदभाव क्यों है? और आप वोट लेते हो, आप बुनकर समाज से वोट लेते हो और फायदा पहुंचाते हो दूसरे को, और दूसरे के लिए काम करते हो, नौकरी दूसरे को देते हो, सुविधा दूसरे को देते हो। इसलिए पहले